ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਟਵਾਣਾ ਦੇ ਵੀਡੀਪੀਓ ਕਾਰयालय ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੂਰਵ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਬਲੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੋ ਆਜੋ वरिष्ठ पत्रकार बलजीत जांगड़ा जी जो कि अमर उजाला तो ने इन्हां नाल गलबात करते हैं कि क्यों इस काम नूं ग्रहण लग चुके की कारण है कि काम बंद हो चुका है। सर सब तो पहले तो सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सर दसोगे दविंदर सिंह बबली दा ड्रीम प्रोजेक्ट सी उहदा सुपना सी कि आपां इत्थे एक पंचायत भवन बनावांगे, एक वीडीपीओ कार्यालय बनावांगे ते कम्यूनिटी सेंटर बनावांगे। सर इहनूं ग्रहण लग चुके हैं ते ठेकेदार भी भजदा होया नजर आ रहे हैं। की कहना चाहते हो तुसीं इस दे बारे? देखिए बलकार जी, एक तरह का जो अब शुरुआत में जो चीज़ें हैं कि ये जो पूर्व कैबिनेट मंत्री थे जो हरियाणा सरकार के और टोहाना के विधायक थे देवेंद्र सिंह बबली, उनका एक ये ड्रीम प्रोजेक्ट था और उसी ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत ये आप देख रहे हैं कि पूरा जो निर्माणाधीन हम कह सकते हैं बीडीपीओ कार्यालय है, जिसमें एक सामने की तस्वीर आप देख सकते हैं। ये जो है यहाँ पर जो है जो बीडीपीओ बैठता है, पंचायत विभाग का जो बीडीपीओ अधिकारी है वो बैठता है, उसके लिए पूरा जो भवन है वो बनना है। इसके साथ साथ जो अन्य अधिकारी है पंचायती राज के, चाहे वो एसडीओ है चाहे जेई है और ये कह सकते हैं कि ग्राम सचिव है, उनके बैठने के लिए पूरा क्या है भवन बनना है। और दूसरी तरफ में पवन जी से मेरा आग्रह है कि दूसरी तरफ आप कैमरा घुमाइए। वहां पर क्या है कि जो बीडीपीओ कार्यालय जो बीडीपीओ है उसके लिए एक रिहायशी बिल्डिंग बननी है जहां पर जो बीडीपीओ का परिवार है वो रह सकता है। और दूसरी तरफ आप इसके बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं जो ये भवन बनना है ये है सामुदायिक केंद्र। यहाँ पर अलग अलग तरह का कोई भी जो शहर का जो है कार्यक्रम हो सकता है, ऐसा अधिकारियों का कहना है। इसकी पुष्टि अधिकारी करते हैं कि ये ऐसे ऐसे बनना है। और अब आते हैं कि ये जो पंचायत भवन बनना है इस पर क्या है जो इसका कितना अनुमानित बजट था। अब अधिकारियों का कहना है कि जो इसका अनुमानित बजट है, जो सैंक्शन बजट है वो लगभग 27 करोड़ के करीब है। लेकिन जब टेंडर की बात आती है, टेंडर प्रक्रिया की बात आती है, उस टेंडर का जो है 30% माइनस में छूटता है और जो बजट है जो घटकर लगभग 16 साढ़े 16 करोड़ हो जाता है, ऐसा अधिकारियों का कहना है। अब आते हैं कि इस जो ये पूरा जो निर्माणाधीन कैंपस है, ये पंचायत भवन जो बनना है, इसका काम किन कारणों से रोक दिया गया। इसके पीछे देखो जो अधिकारी है, चाहे वो जेई है, चाहे वो एसडीओ है, चाहे वो एक्शन है, पंचायती राज विभाग से जुड़े जो उच्च अधिकारी है, अगर हम उनका जो कुछ अधिकारी हमारे जो अभी हमारी थोड़ी देर पहले पवन जी की और मेरी बातचीत हुई तो वो इस मसले से भागते नजर आए, यानी कि पीछा छुड़ाते हुए नजर आए। लेकिन हमारे पास जो जितनी जानकारी पहुंची है उसके अनुसार जो है जो यहाँ पर जो ठेकेदार था, जिस एजेंसी के नाम ये ठेका छूटा था बलकार जी, वो कह रहे हैं कि अब इस काम को छोड़ के जा चुका है, ऐसा कहना है। और एक अधिकारी ने तो बड़ा मजेदार वो जवाब दिया कि जो ठेकेदार है उसकी मां बीमार है। हालांकि ये किसी तरह का कोई किसी के गले नहीं उतर रही बात है कि एक ठेकेदार की मां बीमार हो जाती है और पूरा जो है 16 करोड़ रुपए का जो बजट है वो दांव पर लगा दिया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो हरियाणा सरकार का जो पैसा है, जो हरियाणा सरकार का पैसा नहीं, आम लोगों का पैसा है, आम जनता का पैसा है, वो एक तरह से बर्बादी की राह पे है। देख सकते हैं कि आप जो इस भवन में जो जितना भी सरिया लगा है उस सरिये को जंग लगना शुरू हो चुका है और पूरी तरह से जो सरिया है वो खराब हो चुका है। यहाँ तक नहीं, सरिया खराब होने के साथ साथ जो बिल्डिंग है, जो निर्माणाधीन ये भवन है, उसकी दीवारें भी दरकने लगी है। मैं पवन जी से आग्रह करूंगा कि आप कैमरे के साथ दिखाइए और थोड़ी सी जानकारी देंगे बलकार जी इसके बारे में, क्योंकि ये जानकारी रखते हैं बलकार जी। क्योंकि ये जो हालत है बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। आ देखो जो ये दीवार सी यदि आरसीसी देख सकते हो ये बिल्कुल टुटनी स्टार्ट हो चुकी है। ये देखो गोडे गोडे घा जम चुके हैं। ये की कारण हो सकता है? ये लग सकता है कि राजनीति हो रही है इसके ऊपर। जी जी बलकार जी, देखिए इसमें एक और बड़े जो अधिकारी है, हमारे जो सूत्र है यहाँ के, जो पंचायती राज में हमारे कुछ सूत्र भी हैं, उन्होंने मेरे को जानकारी दी है कि कहीं न कहीं ये जो टोहाना की जो राजनीति है, टोहाना हल्के की जो राजनीति है, उसमें खींचतान का एक संकेत भी देती है। और जैसा कि जो मौजूदा
जो अब हम कह सकते हैं, क्योंकि पहले जो ये जो जिस पिछले साल जो मई जून महीने में जो है इस जो पूरा कैंपस का जो निर्माण कार्य है वो शुरू हुआ था, उस समय क्या है कि पंचायत मंत्री जो देवेंद्र बबली है उनके हाथों में पूरे बागडोर थी, लेकिन अब वो बागडोर कहीं न कहीं उनके हाथों से जा चुकी है। और कहीं कहीं फिर ये क्या है कि एक राजनीति उस खींचतान में फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसकी पुष्टि अधिकारियों ने भी की है कि कुछ जो मौजूदा जो कह रहे हैं कि जो विकास कार्य है उसमें कुछ लोग जो है रोड़े अटकाने का भी काम कर रहा है, ऐसा अधिकारियों का कहना है, हमारे जो सूत्र है उनका कहना है। और आप देख सकते हैं कि इसी खींचतान के बीच में जो है आम जनता का जो पैसा है वो कहीं न कहीं पूरी तरह एक बर्बादी की राह पे है। आप देख सकते हैं पूरा जो निर्माणाधीन जो कैंपस है वो उसका जो जंग लगना शुरू हो चुका है। और दूसरा एक चीज और मजेदार है इसमें, पवन जी थोड़ा सा आप उस तरफ लेके आइए, और बलकार जी से भी मैं आग्रह करूंगा कि वो भी आएंगे साथ में। एक बार सर इधर आओ, एक बार थोड़ा जा। जी जी सर ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਵਨ ਜੀ ਕੋਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੀਆਂ ਨਿੰਮਾਂ ਜੋ ਬੈਠਣੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਤਰੇੜਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਇਹਦੇ ਸਰੀਏ ਸੁਰੇ ਪਾਏ ਸੀ ਨਿੰਮਾਂ ਸੇ ਦੇਖੋ ਬਿਲकुल ਇਹ ਵੀ ਬਿਲकुल ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਰਾਜਨੇਤਾ ਲੋਕ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਲੋਕ ਕਹੀਏ, ਦੇਖੋ किस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। जी ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? बिल्कुल बलकार जी, जो आपने बात रखी कि मेरे को बड़ा जैसे थोड़ी देर पहले पवन जी से मेरी इस मसले पे थोड़ी सी चर्चा हो रही थी, और जैसा कि अब इसका अधिकारी जो कह रहे हैं कि इसका काम जो है दोबारा से टेंडर करवा के शुरू किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि अब इसका काम जो है दोबारा से शुरू होगा, क्या जो नई एजेंसी आएगी, क्या जो नया ठेकेदार आएगा, वो जो है ये जो इसके बीच में जो दरारें पड़ चुकी है, ये पूरा तरह से ढांचा जो है गिर चुका है, उसको कैसे मेंटेन करेगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। ਸਰਾਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਜਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦਿਖਾਣੇ ਆ, ਜੋ ਮੌਤ ਦਾ ਕੂਆ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਨਿਯੋਤਾ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜੋ देखो। जी बलकार जी, ये जो आप कह रहे हैं कि जो एक पूरा जो ढांचा था ये पंचायत भवन का जो है वो दरकता हुआ या गिरता हुआ या टूटता हुआ आप देख सकते हैं। और दूसरा क्या है कि इसी बीच में एक बड़ी ही अजीब तरह की जो आप चीज है जो आप देख सकते हैं, और एक तरह का जो मौत का कुआं है इस भवन में बन चुका है। और ये मौत का कुआं कैसे बना उसके बारे में थोड़ा सा हम विस्तार से आपको जानकारी देंगे। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर जो लिफ्ट के लिए एक जो है एक व्यवस्था की गई थी। वाह जी वाह जी, जो रिहायशी बिल्डिंग बननी थी पंचायत भवन में, उसमें आप देख सकते हैं कि जो लिफ्ट के लिए जो जगह छोड़ी गई थी उसमें बारिश का जो पानी है वो भर चुका है। और पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी बच्चा या बड़ा व्यक्ति यहाँ पे गिर सकता है, या पशु जानवर भी गिर सकता है। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀਡੀਪੀਓ ਕਾਰयालय ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਪੀਓ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹਾਊਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੌਤ ਦਾ ਕੂਆ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਵਨ ਜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਆ ਮੌਤ ਦਾ ਕੂਆ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਬਾਈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਗਿਰ ਜੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਿਰ ਜੇ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਡੰਗਰ ਪਸ਼ੂ ਗਿਰ ਜੇ, ਕੀ ਉਹ ਬਚੂਗਾ ਸਰ? जी बलकार जी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, और ये सवाल कहीं न कहीं जो विभाग के जो उच्च अधिकारी है उनकी तरफ ये एक तरह का ये सवाल बनता है। उनसे पूछा जाना चाहिए कि आपने ये जो है ऐसी जगह क्यों छोड़ दी जहां पर क्या है किसी बच्चे की, जानवर की या व्यक्ति की मौत हो सकती है। ऐसा जो है यहाँ पर जो है इसको खुला छोड़ दिया गया है अधिकारियों की तरफ से या ठेकेदार की तरफ से। इस सर ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਪੀਓ ਕਾਰयालय ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। देखो इतने बिल्कुल नशेड़ी लोग ने जो दारू बह के पींदे ने, इत्थे अग बालदे ने, पता नहीं इत्थे की कर्म करते होने। ते एक दूजी गल देखो, आ देखो बिल्कुल जंग लग चुकी है, इसका छत का जो सीमेंट सीगा उतर चुका थले। देखो सब तो बड़ा करप्शन कहांगे पैनू, क्योंकि बेगौरी दे विच काम किया गया है। बिल्कुल, जो बलकार जी आप कह रहे हो कि जो शुरुआत में हमने जो जहां से चर्चा शुरू करी थी कि अब धीरे धीरे जो है ये पूरा ही भवन एक तरह का जो ढांचा बनता जा रहा है, खंडर बनता जा रहा है। और आपने सही इस्तेमाल किया शब्द कि खंडर का रूप ले चुका है।
और आप देख सकते हैं कि ये खंडर धीरे धीरे दरकता हुआ दिखाई दे रहा है पूरा। और ये अभी अभी तो ये शुरुआत है बलकार जी, जैसे जैसे समय बीतेगा अगले 3-4 महीने में देखना कि ये जो पूरा जो ढांचा है, मेरे को लगता है कि कहीं न कहीं पूरा भरभरा के गिर ना जाए। यही अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल यहां पर दिखाई दे रहा है। ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਰਜਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਲੋਕ ਛੋਡਣਗੇ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੋਡਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੈ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਪੈਕਟ ਬੰਦ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਪੈਕਟ ਖੁੱਲੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ BDPO ਕਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਖਸਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਰਜਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਹੈ ਜੋ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਬਾਈ ਜੀ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਠੋਕ ਕੇ ਕਰ ਦਿਓ ਕਰਾਂ।